चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर का, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है 3m या 3m+1 के रूप में होता है। धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, क्या मानेंगे? माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। अगर a मानते हैं तो किस रूप में बोल रहा है? 3m या 3m+1 के रूप में। अगर 3m+1 लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि किसी संख्या में a में अगर b से भाग देते हैं तो भागफल q बचता है और शेषफल क्या? r बचता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 से भाग देते हैं, अगर हम 3 से a में भाग देते हैं तो भागफल क्या बचता है? वो m के रूप में बचता है और शेषफल जो बचता है वो क्या बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा तब? 3 गुना m, 3m+1। तो इसका मतलब ये जो है 3 क्या है? मेरा भाजक है। क्या है? भाजक है। तो लिखेंगे भाजक b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है फॉर्मूला? a बराबर BQ + R। a बराबर b का वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो 3Q + R। R का जो भी संभव मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो R का संभव मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता है। चरण फर्स्ट लेते हैं। R का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। R बराबर 0 रखने पर जब R का वैल्यू 0 रखेंगे तो A बराबर क्या है? A बराबर 3Q + R का वैल्यू 0, तो A बराबर 3Q होगा। जब A बराबर 3Q होगा तो यहाँ पर बोल रहा है सवाल में कि वर्ग करने के लिए, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। तो यहाँ पर बोल रहा है सवाल में दोस्तों कि 3m के रूप में, 3m के रूप में लाने के लिए क्या इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं? तो a स्क्वायर बराबर 3 × 3Q का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 3m के रूप में बोल रहा था, इसलिए हम क्या किए? दोनों यानी इससे 3 कॉमन ले लिए। 3 जब कॉमन लिए तो इतना का वैल्यू अब किस रूप में बोल रहा है? m के रूप में। किस रूप में? m के रूप में। तो यहाँ पर इसके जगह पे 3Q का स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे? m रखेंगे। तो लिखेंगे अतः a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m किसका वैल्यू है? m किसका वैल्यू है? 3Q का स्क्वायर का, 3Q स्क्वायर का। m किसका वैल्यू रखे हैं? 3Q स्क्वायर का। अब फर्स्ट में तो 3m के रूप में आ गया, चरण फर्स्ट में 3m के, चरण सेकेंड से r बराबर 1 रखने पर जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है? a बराबर 3Q + r के जगह पे हम क्या रखेंगे? इस r के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, इस r के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए स्क्वायर तो रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर + 2ab + बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3q इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या 3m + 1 के रूप में। क्या ये दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यानी 2q प्लस क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या 3m + 1 के रूप में लाने के लिए क्या इससे हम दोनों से 3 कॉमन लिए। जब 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 2q बचा। अब इतना का वैल्यू हम m के रूप में ला सकते हैं। इतना का वैल्यू क्या करेंगे हम m के रूप में लिखेंगे। ए स्क्वायर बराबर तो लिखेंगे अतः ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू इतना का वैल्यू हम क्या रख देंगे m के रूप में m + 1 है। ये किसका वैल्यू है m, जहाँ m किसका वैल्यू रखे हैं m रखे हैं किसका 3q का स्क्वायर प्लस 2q। अब ये बताइए 3m और 3m प्लस अतः एक क्या माने थे धनात्मक पूर्णांक किस रूप में 3m या 3m + 1 के रूप में हो सकता है। यही आंसर है।